नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जयवी शास्त्री लोधी और आज मैं ऐसी सामाजिक बात आप लोगों से कहने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि वेद शास्त्रों का भी कहना है कि जब जब होए धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये चौपाई कहती है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। तो आज इसी चर्चा पर हम विषय करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि पूरी वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आज के युग में ऐसा काम क्यों हो रहा है। भगवान अवतार लेकर के आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। तो आइए उसी टॉपिक पर ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार होता है। और भगवान ने ये भी कहा है, कृष्ण ने समझा करके अर्जुन को, जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध के मैदान में जब खड़े हैं तो अर्जुन को समझा करके कह रहे हैं कि मैं हर युग में आता हूं, ऐसा कोई युग नहीं है जिस युग में मैं ना आऊं। तो अर्जुन को ये बात समझा करके जब कह रहे हैं कृष्ण भगवान, और इधर तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु यानी शरीर धारण करके आते, मनुष्य शरीर धारण करके आते। क्यों आते हैं? क्योंकि मनुष्य की भाषा समझता है। भगवान जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में भगवान का निवास है। और कहा भी गया है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इसीलिए कहना है भैया कि अब युग चल रहा है कलयुग, और कलयुग में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अगर हम फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक पर इतने इतने अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि वही हो रहा है जो इतिहासों में लिखा हुआ है, वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब धर्म की हानि जब होती है ना, छोटे छोटे बच्चों को सताया जाता था पहले भी, और पाठशालाओं में बहुत अत्याचार होता था। आज वही समय है, कलयुग। और कलयुग में अगर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इतने प्लेटफॉर्म है, उन पर अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहां तक बिल्कुल ही काटा जा रहा है। एक मैंने फेसबुक पर ये देखा था चैप्टर, पहले तो फेसबुक में देखता नहीं और देखता भी हूं तो पता नहीं मेरे सामने वही चैप्टर क्यों आ जाता है। एक 4 साल के बच्चे को एक युवक, यानी 4 साल का बच्चा है, टांग पकड़ करके उसको जमीन में मारा है। क्यों मार रहा है? कि उस बच्चे के पिता से उसकी रंजिश थी, अब वो इसलिए मार रहा है। और इतना भी मारा होगा, हो सकता है कि वो मर भी गया होगा, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर देखते हो तो ज्यादा अत्याचार चल रहा है। कौन सा वाला? जैसे इतिहास में लिखा हुआ है, वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। और हम और आप क्या सोच रहे हैं कि भगवान का अवतार होगा। अरे भाई, सीधी सीधी सी बात लिखी हुई है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार होता है।
और इस समय पे इतना अत्याचार हो रहा है कि पहले कभी नहीं हुआ था। अब पहले जब अत्याचार होता था तो हम इतिहासों में लिखा हुआ देखते थे, लेकिन अब तो रियल देख रहे हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जिन कितने प्लेटफॉर्म उन सब पर देख रहे हैं। आजकल तो वीडियो बना के भी डाल देते हैं लोग। इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि भगवान अवतार लेंगे। अरे भाई, अवतार कब लेंगे? अवतार हो चुका है, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अवतार होता है, और अवतार हो चुका है। और आप कह रहे हैं कि अवतार लेंगे, क्योंकि जब जब भगवान आए तब नर रूप में आए, तो नर रूप में पहचाना नहीं, सिर्फ भक्तों ने पहचाना। भक्तों को उन्होंने ज्ञान दिया और ज्ञान के जरिया से पहचानते हैं। लेकिन हम आजकल क्या सोच रहे हो कि भगवान अवतार लेगा, कि कृष्ण बन करके आएगा, राम बन करके आएगा। हर युग का रूप अलग होता है। ये है कलयुग। इस कलयुग में भी रूप अलग होगा। और जब इतना अत्याचार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, और फेसबुक पर वीडियो बना करके डाल दी जाती हैं, और अभी भी सोच रहे हो कि भगवान अवतार लेगा। अरे अवतार तो हो चुका है। अब सोचना, यानी अब खोज क्या करनी कि वो है कहां पर। वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें भी तो कुछ काम करना है। हमें भी तो उसे पुकारना है कि तुम हो कहां पर, मैं कैसे आपको पहचानूं। अगर एक दृष्टि अपने मन में ठान लिया, प्रकट कर लिया कि हे प्रभु तू है कहां, धर्म की हानि होते तो तू आता है, लेकिन है कहां प्रभु। जब ऐसा हमारा हृदय बनेगा ना, तो अपने आप वो अपने पास बुला लेगा। कहां पर है वो, जहां भी होगा अपने आप खींच लेगा। उसे पहचानने के लिए हमें सतगुरु की आवश्यकता होती है भैया, सतगुरु की आवश्यकता। और सतगुरु को पहले हमें पहचानना होगा, सतगुरु से मिलना होगा, जो सच्चा सतगुरु होता है, जो भगवान के दर्शन करा देता है। कि भगवान के दर्शन करा दे, उस नाम का बोध करा दे जो हमारे श्वास के अंदर चल रहा है। ऐसे सतगुरु की हमें खोज करनी होगी। और जब वो सतगुरु हमें मिल जाएंगे तो हमें प्रभु के दर्शन हमारे अंदर होंगे, और तब हम समझ पाएंगे कि भगवान है इस धराधाम पर। लेकिन क्या कर रहे हैं, किसी को कोई फुर्सत नहीं है कमाने से। इसलिए कहना है भैया कि सतगुरु को ढूंढो, और वो परमपिता परमात्मा कहां पर आया हुआ है, किस रूप में है, वो तब जाकर के हमें पहचानने में आएगा। क्योंकि अगर हम बिना गुरु के हम उससे अगर सामने होंगे भी ना, फिर भी वो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए पहचान कौन कराता है? गुरु। इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इतना बड़ा फेसबुक पर डाल रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे, कोई डुबा के मार देता है, कोई जमीन पर पटक के मार देता है, और सैकड़ के वीडियो और बना के डालते हैं। तो इसलिए भैया ये चौपाई जो सत्य कह रही है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा नित सज्जन पीरा। यानी ये चौपाई अगर सत्य है, ये सत्य कह रही है, तो भगवान इस समय भी है। लेकिन हमें क्या करना होगा कि हमें बस सतगुरु को ढूंढना होगा, और सतगुरु को ढूंढ करके और उस नाम का बोध करना होगा जो हमारे श्वासों के अंदर रम रहा है, जो जर्रे जर्रे में वो नाम चलता है। हम में है, तुझ में है, हर किसी में है। वो है क्या, वो कौन सा नाम है? जब हम उसको जानेंगे, और एक प्रत्येक मानव को जानना चाहिए। ये मनुष्य शरीर हमें मिला इसीलिए है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। ये दुर्लभ है, यानी देवताओं को मनुष्य शरीर। क्यों? परम पिता परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो इसीलिए भैया कहना है कि मनुष्य शरीर में ही उस परम पिता परमात्मा को जान सकते हैं।
उसके लिए हमें सच्चे गुरु की आवश्यकता होगी, जो हमें उस सच्चे नाम का बोध करा दे जिसे वेद शास्त्रों ने संकेत यानी संकेत में कहा है। और जब इतना अत्याचार हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु आ चुके हैं और वो रक्षा भी कर रहे हैं। जो उनकी शरण में है उनकी रक्षा हो रही है, जो उनकी शरण में नहीं है उनकी रक्षा नहीं हो रही है। तो इसलिए कहना है भैया कि फेसबुक पर अगर कोई भी वीडियो क्लिप में ले जाते थे, रील बना लेते हैं, कहते हैं कि देखो असल हिंदू कट्टर हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा भैया? तुम वीडियो बनाओ, हम वीडियो बनाए, सब ये वीडियो बनाते रहे और डालते रहे, क्या ये धर्म की स्थापना हो जाएगी? नहीं होगी ना। कर्म करने से होगी भैया। इसीलिए कहना है कि वीडियो बनाओ, डालो, लेकिन उसके साथ साथ हमें सत्य की खोज करनी होगी, तभी ये अधर्म रुकेगा, और ना अधर्म रुकेगा नहीं। और परमपिता परमात्मा आया हुआ है, उसे हमें पहचानना होगा सतगुरु के द्वारा। और सतगुरु जब हमें मिल जाएंगे सच्चे, तो हमें वो नाम जानना होगा जिस नाम को जपने से मीराबाई को दर्शन हुए, जिस नाम को जपने से प्रहलाद की रक्षा हुई, और जिस नाम को जपने से यानी नरसी का भात भरा गया था, और उस नाम को जपने से द्रौपदी की लाज बचाई गई थी। लेकिन आज क्या है? किसी की लाज तो बचती नहीं है। अरे पहले के लोग फिर भी अच्छे थे, किसी स्त्री का अपहरण करके ले जाते थे तो वो स्त्री कहती थी कि अभी मुझे माफ करो, मेरे पति देव या मेरे पिता आएंगे, उनसे युद्ध करो, उनको हरा दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन आज के समय में वो लोग इंतजार करते थे, युद्ध करते थे, हार जाते थे तो मतलब वो उस स्त्री को छोड़ देते थे, और जीत जाते थे वो अपना बना लेते थे। लेकिन आज क्या है? कोई भी अगर लड़की को कोई उठा के ले जाए, स्त्री को कोई उठा ले जाए, तो उसको क्या करते? वो विनती करती रहती है, लेकिन उसे आज के भेड़िए हैं, छोड़ते नहीं। तो बताओ पहले के राक्षस अच्छे थे या अब के राक्षस बढ़िया हैं? तो इसलिए कहना है भैया, उस सच्चे ज्ञान को जानो, सतगुरु को पहचानो, और उस ज्ञान को जानो जिनको जिस नाम को जपने से जिनकी रक्षा भगवान ने की, आज उनका नाम इतिहास में है। इसीलिए मुझे कहना है आप लोगों से कि जाग जाओ और इस चौपाई को पहचानो। ये चौपाई ने क्या कह दिया है कि जब जब भगवान यानी धर्म की हानि होती तब भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और आज कितना धर्म बढ़ गया है। हमें उस सत्य को जानना होगा जिससे हमारी रक्षा होती है। हम हैं कौन, हम कहां से आए, हमारी आत्मा क्या है, बस हम उस सत्य को जब जान जाएंगे तो हमारा बाल का बांका नहीं हो सकता है। परेशानियां तो आएंगी लेकिन हम घबरा नहीं सकते। इसलिए सभी जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें जो सुन रहे हैं, मेरी बातों का अमल करना, विचार करना, और विचार आपको अच्छे लगे हों तो आगे कदम बढ़ाना और सच्चे गुरु की पहचान करना और सच्चे गुरु तक पहुंचना। सच्चे गुरु कैसे मिलेंगे? अपने हृदय में धारण करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मुझे अपने आप से मिलाओ, मैं कैसे आप तक पहुंचूंगा, वो सच्चे गुरु कहाँ पर हैं। जब ऐसी प्रार्थना करोगे तो भगवान स्वयं तुम्हें गुरु से मिला देगा, और जब गुरु से भगवान मिला देगा तो आपको गुरुदेव जो सतगुरु होते हैं वो आपको भगवान से मिला देंगे। और बस सोच समझ में आ जाएगा, कैसे करके धर्म की स्थापना होगी, सद्भावना जगानी होगी। और इस ज्ञान को जानना चाहते हो तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, ज्यादा ना भटकाने की बात कर रहा हूं मैं। जैसे अगर ज्ञान को जानना चाहते जिससे भगवान का दर्शन होता है, जो हम माँ के गर्भ में जिस नाम को जप रहे थे वो नाम क्या है, वेद जिसे बताते हैं, वेद जिसे गाते हैं, वो नाम क्या है। तो अपने ही जिले में नजदीकी हमारे परम पूज्य
सतगुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी का आश्रम हर जिले में है और वहां पर जाकर के पूज्य महात्मा जी के द्वारा सत्संग सुने और सत्संग सुनने के बाद अमल करें और उस ज्ञान को संतों से पूछें कि वो है ज्ञान कौन सा, और ज्ञान लेने के बाद दंडवत प्रणाम करके ज्ञान लेने के बाद में और समय समय पर आश्रम पर पहुंच करके तन मन धन से सेवा करें और उसी ज्ञान को पाने के बाद शाम और सुबह भजन करें, दिन भर काम करते हुए और उस नाम का सुमिरन करें। वो नाम ऐसा है कोई काम नहीं रुकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरा हमें जरूर बताएं और आगे कैसी आप वीडियो ज्ञान जानना चाहते हैं हमें अवश्य बताएं। मैं पंडित जयवीर शास्त्री हूँ, मैं कथावाचक भी हूँ और ज्ञानी भी हूँ, विद्वान भी हूँ और ज्ञानी भी हूँ। ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, उतना हूँ, आपके सवालों का मालिक की कृपा से जवाब दे सकता हूँ। और ऐसी नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस कथावाचक पंडित जयवीर शास्त्री लोधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी शब्दों के साथ साथ सभी माताएं बहनाओं को राधे राधे और प्रेमी भाइयों को जय श्री सच्चिदानंद।